मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले छठ पूजा की तैयारियों में जुटी मुंबई। 60 प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा, पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। उद्धव गुट की आलोचना पर शिंदे का पलटवार, बोले हम जमीन पर काम करते हैं। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा चुनावी तैयारियां मजबूती से करें। भाजपा ने उत्तर भारतीय वोट बैंक साधने की रणनीति तेज की। मंगल प्रभात लोढ़ा और अमित साठम ने बीएमसी अधिकारियों से की बैठक। छठ पूजा पर मेट्रो और बेस्ट बस सेवाएं देर रात तक चालू रहेंगी। वहीं भाजपा नेताओं की बैठक में लिया गया अहम निर्णय, श्रद्धालुओं को राहत। उद्धव ठाकरे बोले महाराष्ट्र सरकार किसानों के लिए राहत पैकेज है इतिहास का सबसे बड़ा मजाक। शिवसेना यूबीडी प्रमुख ने फडणवीस सरकार की किसान नीति पर तीखा हमला किया। समृद्धि मार्ग पर तेंदुआ दिखा। हिंगना एमआईडीसी में डर का माहौल। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। हार्बर लाइन पर रविवार को ब्लॉक, यात्रियों को सफर में परेशानी। कुर्ला वासी के बीच सुबह 11 से शाम 4 बजे तक रहेगा ब्लॉक, मध्य रेलवे को राहत। जोगेश्वरी में गटर पाइपलाइन से सप्लाई हो रहा गंदा पानी, नागरिकों में बीमारी बढ़ी। बीएमसी की लापरवाही पर जनता नाराज। संजय राउत ने सीएम फडणवीस से मांगा समय, भेजा पत्र। आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की संभावना, सियासत में हलचल। बीएमसी चुनाव में जैन समुदाय की नई पार्टी शांति दूत जन कल्याण पार्टी की एंट्री। कबूतरखाना विवाद के बाद भाजपा और ठाकरे गुट को बड़ा झटका। दिवाली से पहले महंगी हुई फ्लाइट टिकटें, यात्रियों की जेब पर भारी असर। 4000 की टिकट 12000 में, हवाई सफर बना लग्जरी। मुंबई मेट्रो 2A और 7 लाइन के सुबह के शेड्यूल में 12 से 18 अक्टूबर तक बदलाव किया गया। अंधेरी ईस्ट से मीरा भाईंदर तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो इंटीग्रेशन गतिविधियां जारी। मुंबई लोकल में मेगा ब्लॉक, सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन सेवाएं बाधित। सेंट्रल रेलवे में 11 से 14 अक्टूबर तक स्पेशल ट्रैफिक और पावर ब्लॉक। वेस्टर्न लाइन पर 12 अक्टूबर को 4 घंटे का जम्बो ब्लॉक। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया। वानखेड़े बोले पत्नी और बहन को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। शुभम गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ा। टेस्ट के शतक और औसत में आगे निकले। WTC में रोहित शर्मा से भी ज्यादा शतक। चीन पर ट्रंप का 100% टैरिफ, भारत को फायदा। टेक्सटाइल से लेकर फुटवियर जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद। अनिल कुमार पवार ने कहा पीएमएलए के तहत ईडी ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया। पवार ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी शक्ति का दुरुपयोग किया गया। वसई विरार में बारिश थमते ही सड़कों पर धूल का साम्राज्य। नालासोपारा, विरार, नायगांव की मुख्य सड़कें दिन भर उड़ती धूल से लोग परेशान। नागरिकों ने पालिका से सफाई अभियान तेज करने की मांग की। 5 साल से अटका नालासोपारा में 200 बेड के अस्पताल का निर्माण। 3 बार भूमि पूजन के बाद भी अब तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। राजनीतिक हस्तक्षेप और सरकारी अड़चनों के कारण 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लटका। जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित। सीएम फडणवीस ने नासिक में स्पष्ट कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा अपराधी अब बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस को पूर्ण स्वतंत्रता दी ताकि शाही संरक्षण की संस्कृति खत्म हो सके। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए 1160 हेक्टेयर जमीन देने वाले किसानों के जीवन में विकास की रफ्तार थम गई है। किसानों को अब तक रोजगार नहीं मिला है। वसई विरार की सड़कें बारिश और गड्ढों के कारण खस्ताहाल है। नागरिक परेशान है। महानगर पालिका ने नवंबर तक मरम्मत का आश्वासन दिया है, लेकिन काम अभी भी शुरू नहीं हुआ। जोगेश्वरी कई वर्षों से पीने के दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं जोगेश्वरी के लोग। वहीं पाइपलाइन गटर के अंदर से गुजरने के कारण घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। बीएमसी मुख्य दर्शक बनी हुई है। मीरा भाईंदर के घोड़बंदर में संचालित आरएमसी और एमपीसीबी ने वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में तुरंत प्रतिबंध लगाया। मंत्री प्रताप सरनाईक की पहल से नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।